अभी आपके सामने एक कुंडली आ रही है। लास्ट क्लास में जब हम वैदिक के ऊपर एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे तो फिर उस टाइम पे मैंने आपको कहा था कि हम अपने हेल्थ के बारे में कैसे चेक करें, कैसे हाउस से, कैसे राशि से हम चेक करते हैं। तो उसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आज वो चीज़ हम देखने वाले हैं, कैसे प्रैक्टिकल कुंडली में कैसे अप्लाई होता है और कैसे चीज़ों को देखा जाता है। वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो नोट कर लीजिए, जो डेट ऑफ बर्थ है 4 जून 2002, टाइम है 10:30 AM और नादिया, वेस्ट बंगाल। तो देखिए सामने जो कुंडली आ रही है ये सिंह लग्न की कुंडली है और मीन राशि है। ये पर्सन को थायराइड प्रॉब्लम है। तो आप खुद देखो कुंडली और कोशिश करो खुद एनालिसिस करने के लिए। अगर पर्सन को थायराइड हुआ है यानी कि थ्रोट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो अगर थायराइड हुआ है तो फिर कैसे चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि वीडियो में तो मैं पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ, लेकिन अब खुद एनालिसिस करना शुरू करो कि कैसे चीज़ें हो सकती है, किस तरह से हो सकती है। मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया और कहीं ना कहीं मैं लिंक में वो वीडियो डाल दूंगा ताकि पहले आप उस वीडियो को देखो, फिर आके इस वीडियो को देखो कि कैसे चीज़ों को एनालिसिस किया जा सकता है, ठीक है। उस वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आपको थ्रोट की दिक्कत है तो सेकंड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका यहाँ से लेके आपके नेक पर्सन तक, ठीक है, तो वो सेकंड हाउस में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं पर्सन की कुंडली में सेकंड हाउस हो या फिर जो दूसरी राशि है वो कहीं ना कहीं पीड़ित होना ज़रूरी है पर्सन को थायराइड प्रॉब्लम होने के लिए, ठीक है। देखो ये जो सामने जो कुंडली आ रही है, देखोगे इनकी जो सेकंड हाउस है उसमें कन्या राशि पड़ रही है, ओके, और कन्या राशि में कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा है, तो सेकंड हाउस तो पीड़ित नहीं हुआ है। आपको लग रहा होगा है कैसे पीड़ित है और किस तरह से पीड़ित है, आप खुद देखो चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। आप कहोगे कि सर चंद्रमा की दृष्टि तो अच्छी है, तो खराबी क्यों, इसमें तो कुछ खराबी नहीं है। देखो ये जो चंद्रमा है ये कृष्ण पक्ष का चंद्रमा है, ओके, तो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा को हम पाप चंद्रमा में मैलेफिक में कंसिडर करते हैं, ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब देखो सेकेंड हाउस में मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, ओके, सेकेंड चीज। थर्ड चीज क्या है, राहु की 5वीं दृष्टि पड़ रही है सेकेंड हाउस में, ओके, तो सेकेंड हाउस कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें नजर आ रहा है कि हाँ थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस दिख रहा है, गड़बड़ी थोड़ी सी दिख रही है, ठीक है। अभी तक पूरी क्लैरिटी नहीं है, पिक्चर अभी क्लियर नहीं हुआ है, ओके। ये जो पहला इंस्टेंस है कैसे आप देखोगे चीजों को, तो ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं कोई शुभ ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है क्या, किसी भी प्लैनेट की नहीं पड़ रही है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो सेकेंड हाउस के जो लॉर्ड बनते हैं यानी कि मर्क्यूरी कैसे कंडीशन में बैठा है। चलो मर्क्यूरी की कंडीशन देखते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी को जब आप देखते हो मर्क्यूरी रेट्रोगेट है और साथ ही साथ कंबस्ट है, ओके, तो कहीं ना कहीं मर्क्यूरी के पास उतना बल नहीं है। कहीं ना कहीं उसके घर का जो मालिक है, आपका घर है, आपके घर के चारों तरफ या फिर आपके घर को कुछ दुष्ट लोग हैं जो देख रहे हैं, उनकी नजर आपके घर के ऊपर है, ठीक है, और आप खुद हो घर के मालिक और आपके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है। आपको मतलब आप एज वाइज थोड़े बहुत बूढ़े हो गए हो, तो फिर आपके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है आप अपने घर को प्रोटेक्ट कर सको, ओके। तो बुध के पास उतना बल नहीं है, ओके, और साथ ही साथ बुध देखोगे, बुध शनि के साथ बैठा है, राहु के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठ गया है, ठीक, 3 मैलेफिक प्लैनेट के साथ बुध बैठ गया, यानी कि कहीं ना कहीं आप देखोगे एक कोई साधु है लेकिन वो अगर 3-4 चोरों की संगत में बैठ जाएगा तो क्या होगा। हाँ 10 साधुओं के बीच एक चोर बैठ जाए तो वो कहीं ना कहीं सुधर सकता है, लेकिन अगर एक साधु
10-15 चोरों के बीच में बैठ जाए तो फिर सोचो साधु की क्या हालत होती होगी। बिल्कुल उसी तरह मर्क्यूरी जब इतने सारे मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठ गए तो फिर कहीं ना कहीं मर्क्यूरी पीड़ित हो रहा है। यानी कि जब आप देखते हो कि सेकंड हाउस के ऊपर मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है और साथ ही साथ सेकंड हाउस के जो अधिपति जो कि बुध बनते हैं वो कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहा है। ओके, ये दो इंस्टेंस हमने देख लिया, कहीं ना कहीं सेकंड हाउस में डिस्टर्बेंस तो हमें नजर आ रहा है। तो अब चलते हैं, देखते हैं आपका सेकंड जो राशि पड़ती है उस राशि की क्या हालत हो रही है। ठीक है, जब हम सेकंड राशि यानी कि वृषभ राशि को देखते हैं, देखोगे वृषभ राशि में खुद राहु आके बैठ गया है और सूर्य भी आके बैठ गया है। सूर्य को एक क्रूर प्लैनेट कहते हैं, तो खुद सूर्य आके बैठ गया है और साथ ही साथ शनि भी आके बैठ गया है और बुध भी आके बैठ गया है। तो देखो इतने सारे मैलेफिक प्लैनेट आके वृषभ राशि में बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं पर्सन की थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। अभी वो अस्पताल जा रही है, मतलब डॉक्टर को चेक वगैरह कर रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मैं इस कुंडली में और चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कि आप देखोगे कैसे हेल्थ अगर आप खुद चेक करना चाहते हो तो कैसे आप चेक कर सकते हो। उम्मीद है ये जो मैं एनालिसिस जिस तरह से मैं आपको सिखाया हूँ अभी, कहीं ना कहीं आप खुद अपना कुंडली देखोगे, खुद एनालिसिस करोगे और आप कहीं ना कहीं बेहतर समझ पाओगे कि आपको कौन सी प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, उस हिसाब से आप रेमेडी या फिर खुद को प्रिपेयर ज़रूर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और साथ ही साथ चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए और आप सबसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार।